ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. Hello, good morning children. Welcome to संवेदा ई क्लासेस. बच्चों, मैं आपका ये संवेदा की जो ई क्लासेस हैं इसमें आपका इस्तकबाल करता हूँ. Children, in this session we are going to take the class 4th subject English. बच्चों, हम चौथी जमात का इंग्लिश की बुक में से यूनिट नंबर 10 दैट इज़ द मैजिक विंडो, इस सेशन को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं. एंड दिस इज़ द लास्ट वन, द थर्ड ऑफ द 3 लेसन्स हियर. एंड माई सेल्फ मोहम्मद अय्यूब, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल तलमारी, and I am from Raichur district. Okay children, now we have been started this lesson in the previous session by name the magic window. बच्चों, हमने इससे पिछली जमात में पिछले सेशन में हमने द मैजिक विंडो का जो स्टोरी है वो आधी हमने समझी थी. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस story. Okay, but before starting this further story, let's recap, let's review what we have learned, what we have read yesterday. Okay, here the questions are, who is the main character in this story? Very good. बच्चों, इस कहानी में सब में मेन रोल किसका है, किसके बारे में है ये कहानी? यस, ऑफ कोर्स इट इज चिराग. ही इज चिराग, द बॉय, द लिटिल बॉय. एंड द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू चिराग? चिराग को क्या हुआ? यस, चिराग बिकेम इल. he had fever and he became very sick, ill. The third question, what was the monkey doing? Children, what was the monkey doing? बंदर क्या कर रहा था? Very good. The monkey was covering its waist with a piece of cloth and blowing a balloon. Okay, now here is the last one. What was the pig doing? What was the pig doing? Yes, the pig was beating the drum and dancing. Okay, the pig was beating the drum and dancing. Very good children, you have remembered the story. Now here, before continuing the story, again we will see the new words, the difficult words which will appear in the lesson, which will appear in the story. बच्चों, उस कहानी में अब जो हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं उसमें जो नए वर्ड्स हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं, उन अल्फाज के मानों को हम देखेंगे. पहले मानों को समझेंगे ताकि हमें स्टोरी समझने में आसानी हो. ओके चिल्ड्रन, हियर द वर्ड इज पोकिंग. व्हाट डू यू मीन बाय पोकिंग? मूव स्लोली. पोकिंग मीन्स किसी में आहिस्ता से अंदर जाना. ओके, हियर इज द वर्ड इन दिस पिक्चर. The dog is poking his head out of the window. Okay, we can say in Urdu, झांकना. Okay,
किसी खिड़की में से, किसी दरवाजे में से ऐसा झांकना, पोकिंग. द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रंक. I think you know the meaning of trunk. The elongated nose of the elephant. ठीक है, हाथी की जो नाक रहती है, जो लंबी सी नाक, उसे ट्रंक कहते हैं. See in this image, this one. This is the nose. ये हाथी की नाक है जो लंबी है. And this is trunk. इसे हम उर्दू में सोंड कहते हैं, हाथी की सोंड. ओके, हियर दिस इज वेरी टिपिकल वर्ड, द वर्ड क्रिएचर. व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएचर? बच्चों, इसे हम उर्दू में मखलूक कहते हैं. मखलूक जैसे इंसान होता है ना, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए ह्यूमन बीइंग, जिस तरह से इंसान एक जानदार होता है, उसी तरह से दूसरे जानदार चीजें जो भी हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर है, हिरन है, फ्रॉग है, ठीक है, टाइगर है, फिश है, बर्ड्स हैं. सो लाइक दैट दीज ऑल आर डिफरेंट क्रिएचर्स. ये अलग अलग मखलूक़ात हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्रिएचर. एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए ह्यूमन बीइंग, इंसान की तरह मुख्तलिफ और जो भी चीज़ें हैं उसे हम क्रिएचर्स कहते हैं. ओके, हम कंप्यूटर को, खिड़की को, दरवाजे को क्रिएचर नहीं कहते. जो कुदरत ने, जो गॉड ने बनाई हैं, उन अलग अलग चीज़ों को हम क्रिएचर्स कहते हैं. हियर दिस वर्ड इज चीयर. चीयर मीन्स जॉय और क्यू सपोर्ट. ठीक है. In this image, what are these all? The crowd. What is the crowd doing here? They are cheering. Cheering means they are giving support. They are giving support to their team, to their player. So they shout, they enjoy. So they cheer up the players. खिलाड़ियों को खेलने में उनको सपोर्ट देने के लिए जो हम देखने वाले लोग उसका साथ देने के लिए जो आवाज़ें करते हैं, जो उछलते हैं, जो चीखते हैं या कोई और काम करते हों, उसे चीयर अप कहते हैं. लाइक दैट पार्टिसिपेट. व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिसिपेट? टेक पार्ट. पार्टिसिपेट मीन्स इन एनी इवेंट टेकिंग पार्ट, यानी हिस्सा लेना. इन दिस इमेज here is a race and these girls are taking part in the race. It means these girls are participating in the race. Okay, participate means taking part in any activity or any games, sports. This word is very challenging. Kindling, kindle. Kindling means ignite or awake a feeling. Okay, this image is not directly expressing the meaning of this word, but we can understand the meaning of this word through this image. बच्चों, इस तस्वीर से हम इस लफ्ज़ के माने समझने में आसानी होती है. Ignite means waking a feeling, एक एहसास को जिंदा करना. जैसे इग्नाइट, इग्नाइट माने पैदा करना. इन दिस इमेज द फीलिंग्स, द माइंडसेट ऑफ द बॉय वाज इग्नाइटेड. ओके, किंडलिंग. सो वी विल डिस्कस दिस इन द स्टोरी अगेन. नाउ लेट्स कंटिन्यू द रिमेनिंग स्टोरी. ठीक है बच्चों, अब हम जो कहानी का आधा हिस्सा बचा हुआ था उसको हम कंटिन्यू करेंगे. इन द स्टोरी बिफोर, व्हाट वी हैव रीड इन द स्टोरी? देयर वाज ए बॉय बाय नेम चिराग. ही हैड 4 फ्रेंड्स एंड द नेम्स ऑफ हिज फ्रेंड्स वर जावेद, आनंद, क्रिस्टोफर एंड लिली. ही यूज्ड टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स एंड वन डे चिराग
had fever and got very sick. He had to spend his days on bed only. He was not permitted to go outside of the room, and his friends as well, they can't come inside the room. So he was very boring. So one day he has no work except looking out of the window. One day in the window he saw a peacock. एक दिन वो खिड़की में पीकॉक को देखा, which came squeezed inside and said good afternoon to Chirag and went. And the next day, the second day, a monkey came near the window. एक बंदर आया. He was covering its waist with a piece of cloth and he was blowing a balloon. On the third day, तीसरे दिन, a pig came near the window and it was beating a drum and dancing. So this much has been we have read in the story. Now we are going to continue the remaining story, children. Okay? अब हम कहानी का अगला हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं. Here on the fourth day, okay children, चौथे दिन, he saw an elephant jumping and poking its trunk into the window. Children, on the fourth day, which creature, which animal came to the window? Yes, it's elephant. The elephant was jumping and poking its trunk, this one, trunk, into the window. So the boy Chirag, he felt very happy. And then the next day again, he saw a dog. Where did the Chirag saw? In the window. Out of the window, खिड़की के बाहर. The Chirag saw a dog wearing a pair of glasses. The dog was wearing glasses. How unusual it is. It is very strange. Have you seen any dog wearing glasses? But Chirag looked, he saw out of the window a dog was wearing a glasses and the dog was talking. What was the dog talking? Talking nothing about except politics. The Chirag was talking about politics, politicians, elections. Okay. So Chirag did not tell anyone about the strange creatures as he felt anybody would believe him. Nobody would believe him. तो बच्चों, चिराग ने अपने बेड पर खिड़की में बहुत सारे मखलूक़ात को देखा. He saw peacock, he saw dog, he saw elephant, and he saw a pig, a monkey. These all were, but he did not say anyone. वो किसी को भी इन चीजों के बारे में नहीं बोला. Why? क्यों नहीं बोला? Because he thought that nobody would believe him. इन बात का कोई भी यकीन नहीं करता. अगर मैं कहूं कि एक पिग जो है ड्रम बजा रहा था और वो नाच रहा था, तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं. अगर मैं कहूं कि एक डॉग जो है ग्लासेस लगाकर आया था, तो आप यकीन करोगे? नहीं. So like that, Chirag felt that nobody would believe him, so he did not tell anyone. वो किसी को नहीं बोला. And those strange characters ended up kindling joy back in Chirag's heart and in his body. This is the second most important sentence in this story. बच्चों, ये जो सेंटेंस है, ये जो जुमला है, इस कहानी का
सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि दोज स्ट्रेंज कैरेक्टर्स, जो अजीब अजीब कैरेक्टर्स वहां पर आ रहे थे, जो अजीब अजीब एनिमल्स आ रहे थे, वो क्या कर रहे थे? दे वर किंडलिंग जॉय। वो चिराग के दिल में और उसके जिस्म में, इन द हार्ट एंड बॉडी, दे वर किंडलिंग जॉय। वो उसके दिमाग में, चिराग के दिमाग में और उसके जिस्म में क्या है? खुशियां भर रहे थे, खुशियां पैदा कर रहे थे। चिराग was feeling happy, he was laughing, he was enjoying. So like that, his health improved so much that he was able to go back to school again. तो बच्चों, इन जो कैरेक्टर्स की वजह से जो उसके हार्ट में और उसके माइंड में जो खुशियां, जो उम्मीदें जो जाग रही थी, पैदा हो रही थी, उससे वो ठीक हो गया, हेल्दी हो गया। एंड ही वॉज अगेन गोइंग बैक टू स्कूल, और वो फिर से स्कूल को जाने लगा। देन इन द स्कूल ही गॉट टू टॉक टू हिज फ्रेंड्स एंड told them about all the strange things he had seen. बच्चों, स्कूल में जब वो स्कूल जाने लगा तो जाकर वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करने लगा। स्कूल ही गॉट टू टॉक टू हिज फ्रेंड्स, वो उसके दोस्तों से बात करने लगा, बात किया। क्या बात किया? ही टोल्ड देम अबाउट द स्ट्रेंज थिंग्स ही हैड सीन। उसने खिड़की में, इन द विंडो, जो भी अजीब चीजें देखी थी वो सब अपने दोस्तों को बोला। ओके, हु आर द फ्रेंड्स ऑफ द चिराग? यस, जावेद, क्रिस्टोफर, आनंद एंड लिली। सो ही टोल्ड about the strange. Okay, you can see these images. He was sick, he was sleeping on the bed, and he get healthy. When came back to school, he talked with his friends about those strange characters, those strange animals. Then while he was talking with his friends, see this image, जब वो अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा था, then while he was talking to his best friends, he saw something sticking out of his friends' school bags. Okay, जब वो अपने दोस्तों से बात कर रहा था तो वो उनके दोस्त के जो बैग थे, स्कूल बैग, उसमें कुछ लगा हुआ, कुछ चिपका हुआ देखा उसने। समथिंग स्टिकिंग, ओके, कुछ बैग में लगा हुआ था, कुछ चिपका हुआ था। देन चिराग आस्क्ड हिज फ्रेंड्स, तो चिराग ने उन चीज को देखकर पूछा। क्या पूछा? व्हाट दे वर, ये सब क्या है इन बैग्स को, ये क्या है ये लगा हुआ इसमें बैग में, ये चीजें क्या हैं इसमें? हिज फ्रेंड्स डिड नॉट लाइक टू शो। देन his friends, they did not want to show what are in their bags. उन बैग में क्या है वो बताना नहीं चाहते थे उसके दोस्त। But मगर चिराग requested them again and again. Okay, बच्चों, चिराग ने उनके दोस्तों से पूछा कि ये बैग में क्या है, ये चीजें, ये क्या लगा हुआ है। उसके दोस्त तो उन्हें बताना नहीं चाहते थे वो क्या है उसमें, मगर चिराग उन्हें बार बार पूछने लगा, बोलो बोलो क्या है उसमें, बताओ मुझे, बताओ मुझे। देन these were, so finally his friends had to show him what they had in their bags. तो आखिरकार फाइनली लास्ट में जो उसके दोस्त थे उन्होंने उन्हें बता दिया, दिखाया कि बैग में क्या था। What do you think would is in the bags? आपको क्या लगता है कि बैग में क्या था? Okay, here is the answer. Inside their bags,
उनके बैग में वर ऑल फैंसी ड्रेसेस एंड सूट्स। उन बैगों में क्या था? वो फैंसी ड्रेसेस थे। डू यू नो फैंसी ड्रेसेस? हियर इट इज फैंसी ड्रेसेस। ओके, फैंसी ड्रेसेस मीन्स this dress, okay, this one, this is giraffe, this giraffe is, and this is the dress of a tiger, and this is you can say it zebra. So these suits, these dresses, and this is monkey. So these dresses, we can say the fancy dresses and suits in the bags of his friends. So children, they used these to cheer Chirag up, and okay, so the Chirag's friends, they used these fancy dresses, these costumes, the dress of peacock, the dress of pig, the dress of elephant, the dress of monkey, they used to wear and come to the window in where the Chirag was resting on the bed. They used to enjoy him, kindling joy in his life, so that, and from that day on Chirag was always joyful. जब से, उस दिन से जब चिराग को पता चला कि उसके दोस्तों ने उसकी सेहत को अच्छा करने के लिए ऐसे ऐसे नाटक किए, ऐसे ऐसे ड्रेस पहने, तो वो बहुत खुश रहने लगा. He actively participated in all the activities and चिराग he actively, ठीक है, वो अमली तौर पर, वो चुस्ती से स्कूल में सभी एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, रीडिंग में, राइटिंग में, हर चीज़ में वो पार्टिसिपेट करने लगा. वी नो द मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेट, टेकिंग पार्ट in all the activities. Besides, he tried to make his friends lead a happy life too. So, Chirag, he tried to make his friends' life happy, because his friends, they helped him to get well very soon. So, for that, Chirag also tried to make his friends lead a happy life. Okay? Here ends the story. So children, how was the story? कहानी कैसी थी? अच्छी थी. I know this story is very good. And did you enjoy this? क्या आपने इस कहानी को enjoy किया? Yes, this is very enjoyable, very enjoyable story. And here is the main question for you. Did you understand this story? क्या आपने इस कहानी को समझा? कितना समझा आपने? How much have you understand? Let's check your understandings. Let's check your understandings. Okay, here is the first question for you. बच्चों, आपने कहानी को कितना समझा है, अब मैं जांचने की कोशिश कर रहा हूं. आपके लिए पहला सवाल, Who is the main character in the story? Who is the main character? This is the repeated question. In the beginning of the class, we also have discussed about it. Okay? Who is the main character? Yes, of course, it is Chirag. Chirag is the main character in the story. The second one, what happened to Chirag? This is also a repeated question. Chirag को क्या हुआ? Yes, tell me. Very good. Chirag had fever. He had fever and got very sick, very ill. चिराग को बुखार आ गया और वो बीमार पड़ गया. And again, the third question is, what was
the monkey doing? Okay, what was the monkey doing? Monkey क्या कर रहा था? बंदर क्या कर रहा था? It was doing two works. The first one is the monkey was covering its waist with a piece of cloth. वो एक कपड़े से, एक टॉवेल से अपनी कमर को लपटा हुआ था. And blowing up a balloon. और वो एक गुब्बारा में हवा भर रहा था. And the fourth question is here. What was the pig doing? What was the pig doing? Pig क्या कर रहा था? Okay, very good. The pig was beating a drum. बच्चों वो पिग क्या है? एक बाजा बजा रहा था. एंड डांसिंग एज वेल. और बजाने के साथ साथ वो नाच भी रहा था. द पिग वॉज डांसिंग एज वेल. एंड हियर इज द फिफ्थ क्वेश्चन. बच्चों यहां पर और एक क्वेश्चन है आपके लिए. हु वॉज वियरिंग ए पेयर ऑफ ग्लासेस? पेयर ऑफ ग्लासेस मीन्स दिस वन, जिसे हम ऐनक कहते हैं. ऐनक, चश्मा. ओके, हु वॉज वियरिंग के पेयर ऑफ ग्लासेस. ग्लासेस को कौन, हु वियरिंग, कौन पहना हुआ था? यस, इन द स्टोरी ए डॉग वॉज वियरिंग ए ग्लास. ओके, ए डॉग वॉज wearing glasses. And the sixth question is, who were kindling joy back in Chirag's life? Okay, Chirag's life, चिराग की जिंदगी में who were kindling joy? Okay, खुशियां कौन पैदा कर रहे थे, कौन खुशियां भर रहे थे चिराग के लाइफ में? यस, ऑफ कोर्स हिज फ्रेंड्स. कैन यू नेम हिज फ्रेंड्स? यस, द फर्स्ट वन जावेद एंड आनंद एंड क्रिस्टोफर एंड लिली. वेरी गुड. सो हिज फ्रेंड्स वर kindling joy in Chirag's life. Very good. Now here is the last one, the last question. What were there in the bags of Chirag's friends? In the bags of Chirag's friends, चिराग के दोस्तों के बैग में, चिराग के जो दोस्त थे उनके बैग में What were there? क्या था? Very good. What were there? There was the fancy dresses. What were there? Fancy dresses and suits. The fancy dresses and suits of animals were there in the bag of Chirag's friends. Okay, children. I hope you have understand the whole story and you have enjoyed it very lot, and I hope you will read the whole lesson in your textbook at least 3 to 5 times. Okay, children, do read the whole lesson 3 times or 5 times from your textbook and try to find out the answers of these questions and write down in your notebooks. Okay, children, now I will ask you to copy these questions. Okay, children, copy these all 7 questions in your notebooks, and as a homework you will write the answers of these questions in your textbook, in your notebook. Okay, children, so I hope
you will copy all these questions and find the answers in your textbook. So here it ends the session. Thank you very much. Goodbye children. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.